Hi, Vache, good evening. So this is the 9th lecture today of the topic hyperbola. hyperbola का आज 9th लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकस बेस्ड क्वेश्चन कुछ किया था. अभी 2 लेक्चर और हमने कहा था बाकी है. तो 9th और 10th डे में 2 लेक्चर जो है डे 9 और डे 10 में we will discuss nearly 24 questions on the basis of locus. लोकस पे कम से कम 22-24 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना. आज के लेक्चर में 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन करूंगा मैं लोकस बेस्ड क्वेश्चन, जिसका इंपॉर्टेंस एडवांस में बहुत ज़्यादा है और मेंस में भी कभी कभी आता है. तो लोकस को सबसे टफ माना जाता है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है. लोकस को क्वेश्चन बच्चे टफ मानते हैं. अच्छा, बन रहा है सबका ना? हाँ, लोकस सबका बन जाएगा बच्चे. लोकस बन जाता है बेटे, लेकिन क्या है, लोग उसको टफ मानते हैं, इसको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मानते हैं. बस केवल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, ठीक है ना. आद्या, इज इट ओके? तो शो योर थम्स अप साइन बच्चे. आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस. मैं वॉच कर रहा हूँ आपको, आपके नोटिफिकेशंस को. थम्स अप साइन या मैसेज बॉक्स में आके जवाब देते रहें, है ना. आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. ये क्वेश्चन है बच्चा. देखो तो क्या करने का, इस क्वेश्चन में क्या करना बच्चे. अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे, क्या फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बच्चे, फाइंड द लोकस. लोकस सही आपको. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन. 2 लाइन हमारे पास है. एक लाइन बच्चे ये अपने पास है, इसे ठीक करो आप, ऐसे ले आओ, इसे यहाँ लाओ बच्चे, यहाँ रखिएगा आप. ये लिख दिया आपने लाइन, बिल्कुल सही है. सेकेंड लाइन कहाँ बच्चा? तो सेकेंड लाइन अपने पास कहाँ बच्चे? सेकेंड लाइन अपने पास ये है बच्चे. ये हो गया आपका सेकेंड लाइन, इसको यहाँ रखिएगा आप. दिस वन, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन. तो सॉल्यूशन देख बच्चे, क्या करने का, कुछ नहीं करने का बच्चे. यहाँ से इसको ले आओ राइट में, यहाँ से ले आओ राइट में, ये हट जाएगा, ये हट गया बच्चे, बिल्कुल सही है. अब देख तो बच्चे क्या करना, ये जो के हमारे पास है, दोनों में के एक्स्ट्रा है हमारे पास, के एलिमिनेट कर दो, बात बन जाएगी. के यहाँ लगाओगे, के यहाँ कैंसिल, के यहाँ कैंसिल, के को यहाँ से उड़ा दीजिएगा, के को यहाँ से उड़ा दीजिए बच्चे. अब देख तो बच्चा क्या बना अपने पास. अब इसको मल्टीप्लाई कर बच्चा, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2. 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे, देखिए क्या आता है. तो 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये हो गया 3x² माइनस y² इक्व टू 416, 16 48. ये आंसर हो गया बच्चे. अब देख तो लोकस किस, यही आपका लोकस है. लोकस क्या बना, ओरिजिनली ये बना पेयर ऑफ लाइन. दिख रहा है हाइपरबोला, बट बना ये पेयर ऑफ लाइन. और क्या बना उससे नहीं मतलब है, आपको बना ये रिक्वायर्ड लोकस. आपके लिए रिक्वायर्ड लोकस हो गया बच्चे, हाँ या ना, ठीक है ना. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 कर्व. इसका दूसरा रास्ता भी था, एक्स वाई का वैल्यू निकालते, के पहले एलिमिनेट करते, के को पहले हटाते और एक्स वाई में क्वेश्चन निकालते बच्चे. एक्स को एच, वाई को के, वाई को जो है के लेते. अच्छा, के यहाँ पहले से है, अल्फा बीटा मान लेते, फिर वहाँ से काम करते इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला. क्या है क्वेश्चन? ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला. हाइपरबोला पे एक टेंजेंट ले लीजिए बच्चा. ये आपने ऐसे ले लिया टेंजेंट, ये ले लिया आपने हाइपरबोला पे टेंजेंट ले लिया. देख बच्चा क्या हो गया, x² / 4 माइनस y² / 1, दिस इक्वल टू 1 है बच्चा. तो ये बनेगा आपका 2 0 ना, बिल्कुल सही बच्चे. और एलिप्स कैसा है बच्चा? एलिप्स अपने पास है x² / 4 y² / 1, दिस इक्वल टू 1. ये बन गया एलिप्स, ये बन गया एलिप्स. ये बन गया एलिप्स. आपको चाहिए क्या? टेंजेंट टू द हाइपरबोला. ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टेंजेंट लो हाइपरबोला से कहीं भी, मिड्स द एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये टेंजेंट हमारा जो क्या है बच्चा, ये टेंजेंट देखो क्या अपने पास है, ये टेंजेंट अपने पास बच्चे क्या है, एलिप्स को 2 पॉइंट पे मिलता है. ये पॉइंट हो गया ए, कुछ है क्या? नहीं है. तो यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी बच्चे, 2 पॉइंट पे मिलता है बच्चे. तो टेंजेंट टू द हाइपरबोला का सेंस हो गया, ये P हो गया बच्चे, P ऑफ A sec थीटा B tan थीटा. तो 2 sec थीटा
एंड tan थीटा। इस पॉइंट पे टेंजेंट लोगे और यही टेंजेंट को बोलेंगे क्या, मिड्स द एलिप्स। एलिप्स को मिलता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। इसके कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस सही बच्चा, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा, ठीक है ना। इसे मान लो क्यू, इसे क्यू नहीं पी नहीं क्यू मान लो बच्चे। तो सबसे पहला काम टेंजेंट लेते हैं हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का टेंजेंट क्या हो बच्चा, यहाँ से ठीक करोगे तो ये हो गया अपने पास x/4 2 sec थीटा माइनस y tan थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो देखो तो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 2 sec थीटा माइनस 2y tan थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 2। ये क्या बना, ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, राइट बच्चे। अब यही टेंजेंट को आगे बढ़ता हो बच्चे, अब इसी में देखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला whose mid point is given, whose mid point is given, उसका मिड पॉइंट गिवन बच्चा। मिड पॉइंट क्या बच्चे, अल्फा बीटा है, तो आप जानते हो S1 बराबर T होता है बच्चा। अब S1 देखते बच्चे क्या है एलिप्स का, S1 हमारे पास अल्फा बीटा पॉइंट हो गया, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 1, बीटा स्क्वायर बाई 1, सही है ना, -1 इक्वल्स टू टेंजेंट की बात करोगे तो ये हो गया बच्चे अल्फा x/4 प्लस बीटा y बाई 1 -1 1 1 कैंसिल। अब देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा बाय 4x बीटा बाय 4 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 1, ये मान लीजिए ए। अब जरा एक बात देखो तो बच्चा, क्या बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, तो लिखते बच्चे क्या, फर्स्ट इसको मान लीजिए ए, इसे मान लो बी, इसे सपोज करो बी बच्चे, तो लिखो तो क्या, ए एंड बी मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों बच्चे, आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि दोनों तो सेमी लाइन है, सो इट शुड बी आइडेंटिकल बच्चा। अब वहाँ से देखो तो x का वैल्यू क्या है, सेक थीटा है, तो ये हो गया अपने पास सेक थीटा x का वैल्यू यहाँ हो गया अल्फा/4, ये हो गया अल्फा/4, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो गया अच्छे क्या, y की बात करेंगे तो ये हो गया -2 tan थीटा, y का वैल्यू यहाँ बीटा हो गया बच्चा, कांस्टेंट अपने पास 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर बाय 4 एंड बीटा स्क्वायर बाई 1, ये अपने पास दिस वन। अब यहाँ से सेक का वैल्यू निकालो, tan का वैल्यू निकाल लो, तो सेक थीटा का वैल्यू हो गया अपने पास, क्या हो गया बच्चे, 4 यहाँ से 2 गया बच्चे, तो ये हो गया आपका ऊपर हो गया 2, ये बन जाएगा आपका अल्फा बाई 2 इंटू ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ऊपर हो गया 4, ठीक है ना। अब देखते बच्चा यहाँ से अपने पास जो है ये आपके पास 4 ऊपर आ जाता, 4 ऊपर आता तो 2 कैंसिल हुआ बच्चे, तो बाई 2 हो गया, तो बाई 2 हो गया, तो ये अपने पास एक 2 और आया, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया बच्चे। ये कंडीशन आया, देखो जरा ठीक है क्या, देखो तो ठीक है क्या बच्चा, यहाँ से हटा दीजिए इसको आप। यहाँ से हो गया सेक थीटा का वैल्यू हो गया 2, यहाँ से बच्चे 4 ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन ऊपर हो गया आपका 4 इंटू 2, अब बाई हो गया 4, बाई हो गया 4, तो 2 तो बचेगा ना, 2 बचेगा बच्चा, 2 बचेगा बच्चे। देखो तो इसको ठीक कर पहले, आजा भाई, ये 4 लिया बच्चे, पहले से 2 अपने पास था, 2 अपने पास था बच्चे, ये 4 हो गया, तो ये 4 कैंसिल, ये बन गया बच्चा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ये बन गया 1, हाँ या ना, ये बन गया 1, सही है। अब tan थीटा की बात करो तो tan थीटा क्या है बच्चा, तो tan थीटा अपने पास हो गया कैसे, ये 2 कैंसिल माइनस बीटा, इसका हो गया 4 -4 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर,
दिस वन, ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब जानते हो बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। यहाँ से ठीक करो आप इसे। अब यहाँ से ठीक करो बच्चा। अब देखते हो बच्चे क्या किया आपने, सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया 4 अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा करोगे तो 416 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लोकस, यही हो गया बच्चे रिक्वायर्ड लोकस इज क्या बनेगा 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ये भी इसका हो गया होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड लोकस, ये हो गया रिक्वायर्ड लोकस। हाई है ना, इज इट ओके टू ऑल? ये हो गया बच्चे रिक्वायर्ड लोकस। सही है सबका? ऊपर देखना है। आधे बच्चे कुछ नहीं किया हमने क्या किया बच्चा, जो टेंजेंट लिया था किस पे, हाइपरबोला पे, वही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, वाज मिड पॉइंट ऑफ गिवन टू द एलिप्स है बच्चा। एलिप्स पे मिड पॉइंट पे कॉर्ड ले लिया। अब दोनों को देखते हैं सेम ही क्वेश्चन है, सो बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल। ये जो क्वेश्चन बनने वाला है ये दोनों आइडेंटिकल होगा बच्चे। तो tan से थीटा मिलाया था, थीटा एज्यूम था बच्चे, इसलिए थीटा को हटाना होगा, थीटा एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा बच्चे। आइए देखो बच्चे, पढ़ो उस क्वेश्चन को गौर से। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला। आई एम गिविंग यू टाइम बच्चे, कुछ नहीं करना। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला कट्स द एलिप्स एट पी एंड क्यू सो दैट, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, कुछ नहीं करने का बच्चे। अब यहाँ क्या करना बच्चा, यहाँ क्या करना, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला ले लिया आपने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे लोगे, दिस वन, ये लोगे। ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे एक टेंजेंट लेंगे बच्चा, मान लो कहीं भी टेंजेंट ले लिया, कट्स द एलिप्स, इस एलिप्स को कट करता है बच्चा। यहाँ पे हो गया ए 0 लगता है, सेम क्वेश्चन हो गया ये भी, ये सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न आ गया बच्चा, क्वेश्चन ही सेम हो गया है। तो ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला कट्स द एलिप्स एट पी एंड क्यू, इसको पी पे कट किया, यहाँ क्यू पे कट किया बच्चे। यहाँ ले लेते हैं अपन ए ले लेते हैं, ए हो गया अपने पास ए सेक थीटा बी tan थीटा, ये ले लिया बच्चे, पॉइंट ले लिया अपना टेंजेंट इस पे हाइपरबोला पे। तो आप पहले आप हाइपरबोला पे पॉइंट लोगे तो टेंजेंट लोगे बच्चा, तो टेंजेंट टू द हाइपरबोला क्या हो गया, ये हो गया बच्चे, देखो तो x अपॉन ए स्क्वायर ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर बी tan थीटा, दिस इक्वल्स टू 1। एक बी गया, एक ए गया बच्चा, x अपॉन ए सेक थीटा y अपॉन बी tan थीटा, दिस इक्वल्स टू 1। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट ना। अब देखते हो सो दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है बच्चा, इसको मान लिया जाए, पी क्यू है तो इसको आर मान लिया बच्चा। ये हो गया आपका अल्फा बीटा, ये क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया अल्फा बीटा। ये जो पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट अपने पास हो गया अल्फा बीटा, जो कि मिड पॉइंट है बच्चा। तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स whose midpoint is given, क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका S1 इक्वल्स टू टी। जो क्वेश्चन बनाया भी सेम क्वेश्चन है बच्चा, S1 इक्वल्स टू टी। अब रख दो S1 इक्वल्स टू टी, कहाँ है एलिप्स आपके पास, एलिप्स अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे क्या, अल्फा स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चे एक्स अल्फ़ा एक्स बाई ए स्क्वायर बीटा वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट। अब यहाँ से ठीक करना बच्चे, ये बनेगा अल्फ़ा एक्स, ये बन जाएगा आपके पास अल्फ़ा एक्स अपॉन ए स्क्वायर बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बन जाएगा मान लो ए फर्स्ट नंबर। अब कुछ भी नहीं करने का बच्चे, देखो तो दिस टू आर आइडेंटिकल, ये हमारे पास फर्स्ट, इसको मान लो बच्चा, ये दोनों ही सेम इक्वेशन है, ये दोनों को दोनों सेम इक्वेशन है बच्चा, तो दोनों सेम है तो आपका इट विल रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन। तो लिखते हैं क्या, ए एंड बी टू बी आइडेंटिकल, ए और बी को आइडेंटिकल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिकल होने के लिए करना क्या पड़ेगा बच्चे, एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है बच्चा, वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है सेक थीटा, तो ये बनेगा सेक थीटा बाई ए अपॉन अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर आ गया ए स्क्वायर, दिस माइनस में tan थीटा अपॉन बी, ये हो गया बीटा, ऊपर आ गया बीटा बी स्क्वायर, ये कैंसिल दिस वन। अब इसकी बात करोगे 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेक थीटा टैन थीटा को अलग करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको यूज़ कर लेंगे, जो इक्वेशन बचेगा एक्स और वाई में वही लोकस होगा। तो क्या करना बच्चा, अब यहाँ से लाओ सेक थीटा, यहाँ से लाओ टैन थीटा, तो अपन लिखते हैं क्या, सेक थीटा का वैल्यू एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये बन गया अल्फ़ा अपॉन, इसको ठीक करोगे बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट ना, बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ गया बच्चा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ गया, एंड यहाँ से चला गया राइट में अल्फ़ा, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसे बना दीजिए सी नंबर, अगेन टैन थीटा, तो टैन थीटा की बात करेंगे बच्चे क्या बनेगा, ये देखो तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, इसका बीटा ऊपर बच्चे, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कहाँ से आया था, ये अल्फ़ा स्क्वायर नहीं आएगा ना, अल्फ़ा रहेगा बच्चा, अल्फ़ा रहेगा यहाँ पे, ये हो गया अल्फ़ा होगा, और एक हो गया ए वहाँ से आएगा बच्चे राइट में, ए अपने पास नीचे आ गया, ए नीचे आ गया बच्चे, तो सिमिलरली यहाँ हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बीटा अपॉन हो गया बी, ये हो गया माइनस में। अब इसको ठीक करो बच्चा, ये नंबर हो गया डी। अब लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो तो एक ये गया बच्चा, यहाँ से बी एक गया बच्चे, अब ठीक करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर बी फोर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए फोर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा को एक्स में बीटा को वाई में चेंज कर दीजिए, वही आपका इक्वेशन आ गया। तो देख दो बच्चे इक्वेशन क्या आ गया, रिक्वायर्ड लोकस क्या है बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज, ये हो गया बच्चे अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को निकाल लो बच्चे, यहाँ से ले आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से ले आइए बच्चे, ये हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, ये हट जाएगा बच्चे, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अल्फ़ा। लो बच्चे कुछ कैंसिल होने लायक है लगता है क्या, नीचे तो कॉमन है बच्चे, नीचे दोनों में सेम चीज़ कॉमन है, तो नीचे हो गया अपने पास बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर आ गया बच्चे बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1 बाई
ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही लोकस हो गया, रिक्वायर्ड लोकस ये हो गया। इसको सजा दे दें आप दे, लोकस जैसे लिखा था तो इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चा। तो चेंज कैसे करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चे क्या, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड लोकस हो गया, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड लोकस, हाँ या ना। ये बना रिक्वायर्ड लोकस आपका, ठीक है बच्चा, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। दिस वन, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, अश्विका, आराध्या, इज इट ओके बेटा, निहारिका, शिवांश, देवांश, सही है, सही है ना। तो नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 किस बच्चे से पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 4, आप देख बच्चे क्या करना, ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस वन। टेंजेंट में क्या बच्चे, हाइपरबोला क्या बच्चा, हाइपरबोला ले लोगे आप एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 दिस इक्वल्स टू 1। कैसा बनेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला ले लो, ऐसे उठाओगे, ये ले लिया बच्चा, ये ले लिया। ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला, टेंजेंट लोगे हाइपरबोला पे कहीं भी ले लो आप, ऐसे ले लिया बच्चे। इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट पी, एक्स एक्सिस को पी पे मिलता है। थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा बच्चे इस लाइन को ठीक और करना पड़ेगा ताकि आपको तरीका से दिखे। तो देख बच्चे क्या करने का, टेंजेंट ऐसा लोगे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाए, हाँ ये ठीक है बच्चा। ये एक्स पे हो गया पी, वाई पे हो गया क्यू, वाई हो गया क्यू, राइट ना। टेंजेंट टू द हाइपरबोला मीट्स एक्स एक्सिस एट पी एंड वाई एक्सिस एट क्यू। लाइन पी आर एंड क्यू आर ड्राउन सच दैट ओ पी आर क्यू इज ए रेक्टेंगल। अब इसको ठीक करोगे, यहाँ से डाल बच्चे, यहाँ से दिस वन, यहाँ से दिस वन बच्चा, ये ले लिया, ये बनेगा आर। क्या बन गया ये बन गया अपने पास आर। इसका यहाँ लिखोगे पी। अब देख बच्चे ये पॉइंट हो गया आपके पास 2 सेक थीटा एंड √2 tan थीटा। ये क्या हो गया बच्चा, ये अपने पास हो गया पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला पर टेंजेंट ले लो, ये ले लिया आपने टेंजेंट। ये हो गया बच्चे क्या, x(1), तो ये हो गया आपका √2 सेक थीटा ऑफ x अपॉन 4 माइनस y(1) 2 tan थीटा ऑफ y बाई 2 दिस इक्वल्स टू 1। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ से कट करोगे तो ये 2 होगा, ये कट करोगे तो √2 होगा। अब यहाँ से हो गया बच्चे कितना, x अपॉन 2 सेक थीटा y राइट, y अपॉन √2 tan थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1। ये बना आपके पास टेंजेंट, हाँ या ना। अब देखो बच्चे p का पॉइंट चाहिए बच्चा, तो p का पॉइंट चाहिए, p निकालता हूँ मैं। आओ बच्चे p क्या चाहिए पॉइंट, तो क्या होगा, p का मतलब होगा x कोऑर्डिनेट। तो y 0 करोगे तो x हो गया आपका 2 cos थीटा, y हो गया आपका 2 cos थीटा। तो ये हो गया, सॉरी y 0 करोगे तो x हो गया 2 cos थीटा, ये हो गया 0। एंड q की बात करोगे, q में क्या है बच्चा, q अपने पास हो गया x 0 करोगे तो y का वैल्यू आएगा, y अपने पास हो गया 0 है तो माइनस में √2 cot थीटा, माइनस में √2 cot थीटा, ये वैल्यू आ गया बच्चे। तो r का कोऑर्डिनेट हो गया 2 cos थीटा एंड माइनस √2 cot थीटा। सही है क्या, सही है क्या। फाइंड द लोकस ऑफ r, r का लोकस सही है बच्चे, r का लोकस सही है तो कुछ मत करना। अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे x इक्वल्स टू 2 cos थीटा, यहाँ लिखता हूँ बच्चे r के लिए लिखता हूँ बच्चे y का वैल्यू √2 cot थीटा। तो देख बच्चे फर्स्ट वाले से क्या करने का, बच्चे यहाँ लिखोगे सेक थीटा हो गया 2yx, राइट ना, ये बन गया 1। और इसकी बात करोगे तो tan थीटा हो गया बच्चा, tan थीटा हो गया माइनस √2 अपॉन y, ये बन जाएगा सेकंड। आपको आइडेंटिटी पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सही है सबका। निहार का इज इट गुड ना। आप देख बच्चे क्या करोगे, अब लिख बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स 1।
तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो क्या हो गया आपका 4y(x²) माइनस 2y(y²) दिस इक्वल्स टू 1। ये जो आंसर होगा, ये जो बनेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही आपका रिक्वायर्ड लोकस होगा, हाँ या ना। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस माय डियर, ये आपका लोकस हो गया। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, इफ द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है ना फाउंड बाय द पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसा है बच्चे, जरा गौर से देखो तो। हाइपरबोला है बच्चे 16 कॉमन लो यहाँ से, तो 16 कॉमन लेगा बच्चा, 16 कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, राइट ना। 16x² प्लस 32x, बिल्कुल सही बच्चा। रेस्ट हो गया 9 इंटू 36y बच्चे, 9×36, तो ये हो गया आपका y-2, ये हो गया होल स्क्वायर, सही है। 9y² माइनस 1 प्लस 36y, बिल्कुल सही है। और ये बचेगा राइट में 144, ये राइट में बच जाएगा 144। इससे डिवाइड कर बच्चे, ये बनेगा आपका x+1 होल स्क्वायर अपॉन हो गया 16 से 3 का स्क्वायर माइनस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया 4 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब जो पैरा आपको बनना है, हाइपरबोला बनना है बच्चे, x का वर्टेक्स निकालोगे हाइपरबोला का, x हो गया -1, y हो गया 2, तो y हो गया 2। यहाँ से आया बच्चा, ये पॉइंट आया अपने पास, इसको थोड़ा और ठीक करता हूँ बच्चे, यहाँ से हटाता हूँ मैं इसको, इसे हटाओ बच्चे, थोड़ा बढ़िया से बनाओ। इसको लाया बच्चे, यहाँ से लाया, ये लाया बच्चा। अब मैंने कहा बच्चे x लिया हमने -1, y हो गया 2, ये पॉइंट आया बच्चे, ये पॉइंट आया, ये बन गया आपके पास, ये बन गया हाइपरबोला। ये इसका आपका एक्सिस हो गया बच्चे, ये इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस बना, तो ट्रांसवर्स एक्सिस बना बच्चे, तो इसको ऐसे भी लाओगे। अब देखते बच्चे चाहिए क्या, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय एनी पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला पे कोई पॉइंट P लोगे तो ये पॉइंट ले लिया P ऑफ ले लिया हमने x और y, राइट। एंड फोकी का बच्चा, ये हो गया फोकी, एस है बच्चा, ये हो गया आपका एस डैश। अब एस कैसे निकालोगे, देखो तो बच्चे, एस कैसे निकालो बच्चा, एस अपने पास हो गया क्या, एक्स का वैल्यू हो गया ए प्लस माइनस ए। अब बच्चे फोकी की बात करता हूँ मैं, यहाँ से अलग से लिखता हूँ, फोकी की बात करूँगा मैं, तो एक्स हो गया आपका ए मतलब हो गया आपका √(a² माइनस b²), यहाँ प्लस माइनस दोगे तो ये बन गया आपका 5, क्यों भैया, ये हो गया अच्छे क्या प्लस ना प्लस, तो 16 प्लस 9 हो गया 25, तो ये बन गया आपका 5। तो x अपने पास हो गया अच्छे, x+1 है वहाँ पे, x+1 हो गया प्लस -5, x का वैल्यू हो गया -1 -5 -1 प्लस 5, x का वैल्यू हो गया आपका -6 एंड 4, y का वैल्यू हो गया 2 और 2। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास -6, ये बनेगा आपके पास कितना, x हमारे पास कितना बच्चे, ये हो गया 4 2, ये बनेगा 4 2 और ये बन जाएगा -6 2, सही है, सही बच्चे। अब यहाँ से मिलाओ इसको बच्चे, यहाँ से मिला दो, इसको मिला दो बच्चा, यहाँ से मिलाओगे दिस वन पॉइंट मिलेगा, दिस वन ये पॉइंट मिलेगा बच्चे, ये पॉइंट मिलेगा। तो आप जानते हो बच्चे, एस अगर सीधे लिखते आप PS प्लस PS डैश, तो हाइपरबोला के लिए क्या होता है 2a लिखते थे आप। खैर यहाँ वैसा कुछ नहीं करना, यहाँ इसका चाहिए क्या, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए बच्चा, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल बन गया दिस वन। आपको चाहिए क्या बच्चे, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये अपने पास सेंट्रॉइड हो गया बच्चा, ये बन गया सेंट्रॉइड, इसे ले लो G। तो देखो बच्चे सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड हो गया G(x(y), ठीक बच्चे। तो G(x(y) नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे क्या, अल्फा बीटा लिखेंगे बच्चा, G(α β), ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ से लिखोगे क्या, -6 + 4 -6 + 4 + x/3 एंड 2 + 2 हो गया 4 + y/3, ये हो गया अपने पास। देखो तो क्या, यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक करो बच्चे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x का वैल्यू बन गया बच्चे 3α, ठीक है ना, और +2 x का वैल्यू, y का वैल्यू हो गया बच्चे कितना
y का वैल्यू हो गया 3 बीटा -4, सही है। y का वैल्यू हो गया 3 बीटा -4 बच्चे। अब इसको रख दो बच्चे, यहाँ से देखो तो क्या अपने पास क्वेश्चन क्या था, अब इसको रखोगे एज इट इज। ये बोल रहा है बेटे, ये रिप्रेजेंट करता है इस कंडीशन को, तो x का वैल्यू y का वैल्यू रखिए यहाँ से, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, नाउ 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 32x प्लस 36y माइनस 164, ये लोग हैं बच्चे। अब यहाँ से 16 x का वैल्यू दो बच्चा, x का वैल्यू हो गया 3 अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 बीटा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू x का वैल्यू हो गया 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 36 इंटू 3 बीटा माइनस 4 अब माइनस 164, ये बराबर 0। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक कैसे करो बच्चा, अब इसको ठीक कर बच्चा, इसको देखो तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका 16 इंटू 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 6 12 अल्फा प्लस 4 माइनस 9 इंटू 9 बीटा स्क्वायर 4 3 12 24 24 बीटा प्लस 4 4 16 दिस वन प्लस 32 दिया कितना बचे 32 इंटू 3 96 अल्फा प्लस 64 108 वाई 108 बीटा प्लस में ना प्लस हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 144 माइनस 144 और कुछ है क्या, 164 भी है, 164 है बच्चे। तो क्या हो गया अच्छा देखो तो 4 4 8 8 हो गया, 6 4 10, ये हो गया 308 हो गया बच्चा, ये बराबर 0, ये बराबर हो गया 0। अब कुछ नहीं करने का आपको, तो लोकस सही बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस इज, रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या हो गया बच्चा, देखो तो लोकस क्या हुआ बच्चे, तो यहाँ से हो गया 16 चौल से 144 एक्स स्क्वायर माइनस में 81 वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से हो गया 16 गुने 12 कितना बच्चे, यहाँ से देखो तो बच्चे क्या हो गया 16 दुने 16, तो ये हो गया आपका ये हो गया 6 दुनी 12 6 2 8 1 9 9 1 दिस वन 192 32 192 अल्फ़ा, तो 192 अल्फ़ा हो गया। और यहाँ से अलग से देखो तो 96 अल्फ़ा भी हो गया बच्चा, 96 अल्फ़ा हो गया, 6 2 8 हो गया, तो ये प्लस में आ गया, 6 2 8 8 9 9 18 8, ये हो गया 288 एक्स, बिल्कुल सही बच्चा। अगेन वाई निकालिएगा, तो वाई क्या हो गया बच्चे 24 इंटू 9 हो गया बच्चे 249, तो 36 216 216 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 216, ठीक है ना, 216 हो गया प्लस में, और 216 प्लस में हो गया बच्चे, यहाँ हो गया 108 आपके पास, 8 6 14 4 1 1 2 324, ये बन जाएगा प्लस 324 वाई, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसको ठीक करो, और 324 वाई बच्चे, अब यहाँ से क्या हो गया 16 44 से कट जाता, अच्छा था बच्चा वहाँ से, चलिए ठीक है बच्चा, तो मैं लिखता हूँ वहाँ से 16 44 कितना हो गया 16 64 64, ये हो गया आपका 64, माइनस में हो गया आपका 144 माइनस में बच्चे, राइट। उसके बाद हो गया 308 माइनस में 64, एक और आया बच्चा, एक 64 और आएगा, तो 64 और आएगा बच्चे, तो ये हो गया 132 हो गया, सॉरी 128 हो गया, 128 हो गया प्लस में 64 और एक 64 यहाँ से, ठीक है ना। अब क्या बच्चे बनेगा देखो तो, वन यहाँ हो गया 144 माइनस में, अब 308 माइनस में, 308 माइनस में, अब देख बच्चे 8 4 12 2, यहाँ हो गया 5 यहाँ हो गया 4, इसमें से 128 घटा दोगे बच्चा, तो ये हो गया 4, ये हो गया बचेगा 2, ये बचेगा 324, ये बनेगा माइनस में 324। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बच्चे, कैलकुलेशन के लिए बात अब नहीं करते है ना, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना।
अब देखो बच्चे आपको चाहिए क्या, यहाँ से क्वेश्चन में अपने पास क्या है बच्चे, ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसी को लिखा गया है विच इज गिवन एज क्या लिखा है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2c प्लस एक्स सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई बराबर 0। इसको ठीक कर बच्चे, देखो तो ठीक करोगे तो लगता है आपका यहाँ से ए का वैल्यू हो गया दिस वन बच्चे, ए हो गया दिस वन, ये हो गया ए, बी हो गया दिस, सी हो गया दिस, डी हो गया दिस, ई हो गया दिस, ये तो कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये बन जाएगा आपका 39। आपका आंसर आ गया। सॉरी, आपको जो चाहिए क्या चाहिए बच्चा, तो आपको चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसकी बात करोगे तो देखो बच्चे क्या बचेगा अपने पास बचेगा बच्चे, ए हो गया 144, बिल्कुल सही है, माइनस 81, और ये बचेगा अपने पास कितना 288 प्लस में बचे, और बाकी डी और ई कैंसिल हो गया, जरा क्वेश्चन देखो तो क्या है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है क्या, कहाँ है बच्चे, दिस वन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए बच्चा, राइट सही है। तो देखो बच्चे ये अपने पास आ गया, डी और ई तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया ये, तो बचेगा बच्चे क्या, यहाँ से 81 यहाँ से हटा दो बच्चा, तो ये बचेगा आपका कितना 207 हो गया, यहाँ से हटाओगे ये बन गया 207, ठीक है। अब देखो तो 7 4 11, ये हो गया 11 4 1 5 5 हो गया बच्चा, 5 हो गया, 2 1 3 351, आंसर हो गया आपका 351, ये आंसर हो गया आपका 351। केवल कैलकुलेशन चेक कर लेना है बच्चे, कैलकुलेशन आप दोबारा जरा सा देख लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा, कोई इरादा तो नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से सही है। इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चा, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। क्या बच्चे देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे अपने पास क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है बच्चा, इसका कॉर्ड ले लिया जिसका मिड पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो क्या बच्चे किसका आपका मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ द सर्किल का मिड पॉइंट गिवन है बच्चा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा लिया बच्चे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, क्या होता है बच्चे याद है ना, ये होता है बच्चे क्या, S1 बराबर T होता है, बिल्कुल सही बच्चे, S1 बराबर T है, तो आपका क्या हो गया बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -5 -25 इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई -25। ये साफ हो गया बच्चा, बच गया आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया आपका फर्स्ट। अब बोला क्या जा रहा है बच्चे, विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, विच इज ऑल्सो टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये कहीं हाइपरबोला का टेंजेंट होगा बच्चा, तो कहीं टच कर रहा होगा, ऐसे मान लो। तो टेंजेंट हाइपरबोला क्या होता है बच्चा, या लिखता हो बच्चे, यहाँ लिखता है वाई का वैल्यू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको रख बच्चे, अब सिंपल सी बात करते अपन है। तो पहले देखो बच्चे एम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से एम का वैल्यू निकाल ले बच्चा, इसको ठीक करता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ बच्चे वाई का वैल्यू माइनस में अल्फा बाय बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा, ये इक्वेशन 1 हुआ बच्चे। यहाँ से हटा दो, ये 1 हो गया। तो यहाँ से देखते बच्चा ये बन गया m, ये क्या हो गया, ये हो गया m। अब देखते बच्चे बोथ आर आइडेंटिकल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल है बच्चा, है ना। 1 and 2 टू बी आइडेंटिकल बिकॉज इट रिप्रेजेंट सेम लाइन, है ना बच्चे। क्यों भैया, क्योंकि दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, इट मस्ट बी आइडेंटिकल बच्चे। तो देखते बच्चे वहाँ से क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट बराबर, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया बच्चे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास हो गया होल स्क्वायर। अब देख बच्चे क्या करना, ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ से लिखो होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एम का वैल्यू दे दो, वहाँ से बचे एम का वैल्यू हो गया माइनस अल्फा बाय बीटा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लगता है बच्चे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल होगा बच्चा। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट ना। ये हो गया आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका लोकस हो गया, हाँ या ना, चेक कीजिए। अच्छा है क्या, नहीं गिवन है ना, हाँ दिस इज द लोकस माय डियर। लेकिन यहाँ पे तो ए बी है नहीं बच्चा, यहाँ तो 9 और 16 है, कोई बात नहीं 9 और 16 बदल देते हैं बच्चा। तो लिख दो बच्चे ए कितना अपने पास, ए 9 है, ए स्क्वायर 9 है बच्चा, तो यहाँ से प्लेस कर दो ए बराबर कितना, ए बराबर हो गया 3 और बी बराबर हो गया आपका 4, तो रख दो बच्चे। तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ये आपका लोकस होगा, ये आपका लोकस होगा। बोलेंगे हाँ या ना, बोलेंगे हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका बच्चे, ठीक है ना। अपने पास हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है। 25 कट गया था ना, कट गया था बच्चे, हाँ दिस इज द राइट चॉइस बच्चे, यही आपका आंसर हो गया बच्चा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम आया बच्चा, देखो तो सेम है क्या, यही क्वेश्चन तो है सेम, देखो तो ये आंसर है ना, यही क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम आंसर आ गया। तो अपन लिखते हैं बच्चे सेम क्वेश्चन जब है तो यहाँ कुछ और था लगता है क्या, वहाँ टच करता था, अच्छा नहीं, वहाँ भी है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल एंड विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, लोकस कॉर्ड ऑफ सर्किल टचेज द हाइपरबोला, सेम कंसेप्ट है बच्चा। तो सेम कंसेप्ट है बच्चा, तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा क्यों लिखूंगा बच्चे, मैं इसे उठाता हूँ यहाँ से, बिल्कुल सही है बच्चा, इसको ऐसे लाता हूँ बच्चा, देखो तो गौर से, ये ले लिया। अब देख बच्चा क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न आ गया बच्चा, देखो तो गौर से, यही क्वेश्चन रहा आपके पास। अब इसमें से जो ये पार्ट है, सेकंड पार्ट है अपने पास, ये हटा दो, ये आंसर हटा दो बच्चा। अब देखो बच्चे सेम क्वेश्चन है कि नहीं, है ना, ये भी हट गया आपके पास, देखिए सेम आंसर आ गया बच्चे। अब पहले वाला में 25 था, तो 25 की प्लेस पे ए स्क्वायर आ गया बच्चा, तो पहले वाला में आपके पास 25 था बच्चे, तो यहाँ पे अपने पास आ गया ए स्क्वायर, क्या आ गया माइनस में ए स्क्वायर, इसको ठीक करोगे, यहाँ हो गया बच्चे माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल बच्चे। तो सेम क्वेश्चन ए स्क्वायर के प्लेस पे आपका 25 था, जस्ट आपका सेम रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए आपका आंसर सेम है कि नहीं, आ गया ना सबका, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सात्विक सत्यम शिवानी, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सर्किल का मिड पॉइंट चाहिए विच इज टेंजेंट, सेम क्वेश्चन आया फिर बच्चे, ये भी लगता है सेम पैटर्न है। तो देखो बच्चे सर्किल का सेम पैटर्न है, तो टेंजेंट हमारे पास बोला जा रहा है बच्चे, तो देखो तो सोल्यूशन में क्या करने का, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 दिस इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास हो गया, मान लो दिस वन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल, सर्किल ले लिया बच्चे, ये हमारे पास हो गया सर्किल, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट अल्फा बीटा, ये पी मान लो बच्चे। तो सर्किल के लिए क्या करेंगे, सर्किल का कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल सेम पैटर्न इज क्या होता है बच्चा, याद है ना, S1 बराबर टी होता है बच्चे, तो यहाँ से S1 का वैल्यू हो गया टी। अब रख दो बच्चे S1 कहाँ है आपका सर्किल के लिए, तो सर्किल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, पहले वाला में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बच्चे, प्रीवियस क्वेश्चन में था वहाँ पे 25 था, है ना, और उससे ठीक बाद वाला में क्या था, ए स्क्वायर था बच्चे। तो देखते बच्चे S1 हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
-16 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई -16 ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, तो यहाँ से करो क्या, ये अपने पास हो गया y का वैल्यू माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा, ये हो गया आपके पास a, ये अपने पास हो गया a। अब देखो बच्चे विच आर क्या बच्चे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल विच आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला, विच आर या विच इज टेंजेंट, विच इज टेंजेंट, विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला का टेंजेंट है बच्चा, तो हाइपरबोला का टेंजेंट के क्वेश्चन क्या होता है याद है ना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चा। अब वहाँ से ठीक कर बच्चे, तो ये अपने पास हो गया y का वैल्यू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 एम स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 9। कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ से देखो ये कांस्टेंट है बच्चा, इस दोनों कांस्टेंट को इक्वेट कर लो। क्यों इक्वेट करोगे, इक्वेशन ए एंड बी मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होना चाहिए, तो आइडेंटिकल होना चाहिए बच्चे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा का होल स्क्वायर 16 एम स्क्वायर और -9। कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो क्या करना, अब यहाँ से देख बच्चे क्या हुआ अपने पास, ये हो गया आपका 16 इंटू एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना है बच्चे, देखो तो यही तो एम है, यही हमारे पास एम है बच्चा, तो एम अपने पास हो गया क्या अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर और -9। आंसर देखो बच्चे बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो सीधे लिखता हूँ रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या हो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया लोकस, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है कि नहीं, सत्यम, ठीक है बच्चा। शिवांश इज इट ओके बेटा, इज इट ओके टू ऑल, इसे लिखिए, इसे बनाइए बच्चे, देखो किस बच्चे से पहले बनता है, एनी ऑब्जेक्शन किसी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, मुझे देखना है कौन पहले बनाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा, आप देखो क्या करोगे, फर्स्ट डू योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे बच्चे, कैसे बनेगा, कौन सा बच्चा पहले बनाएगा, मुझे ये देखना है। कौन सा बच्चा पहले बनाएगा, मुझे देखना है बच्चे, बनना है क्या, बनना है बच्चे सबका। डूइंग सर, सत्यम डूइंग, निहारिका डूइंग, स्निग्धा डूइंग, ओके बच्चा, आ जाओ बच्चे, मैं देखता हूँ, आप देख भी लो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, ओके, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट टू द रेगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चे क्या है, ये हो गया दिस वन ए स्क्वायर, तो ये देख बच्चे कैसे है, ये अपने मर्जी से आपने ऐसे ले लिया बच्चे, ये ठीक है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू द रेगुलर हाइपरबोला, ठीक है बच्चे, यहाँ से लो बच्चे ऐसे, ये ले लिया बच्चा, तो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास अल्फा बीटा पॉइंट लिया बच्चे, तो अपने पास टेंजेंट ले लेते हैं पहले, तो पहले ले लेते बच्चे लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपकी मर्जी है, पेयर ऑफ टेंजेंट भी ले सकते हैं। अब पेयर ऑफ टेंजेंट जब लोगे तो वहाँ से एंगल आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, याद है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट से पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है, प्लस माइनस में 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, यही होता है बच्चे। अपन दूसरे मेथड से बनाते हैं बच्चा, अपन क्या करते हैं हाइपरबोला की बात करेंगे, तो टेंजेंट टू द हाइपरबोला हो गया y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अब माइनस में ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि b और हम a हमारे पास सेम है बच्चा। अब कुछ चाहिए क्या, अब कुछ नहीं चाहिए बच्चे, देखो तो ये अपने पास कंडीशन आ गया बच्चे, तो ये हो गया y का वैल्यू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चे इसी टेंजेंट पे ये पॉइंट है अल्फा बीटा, तो देखो बच्चे इसको लिखोगे पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, तो
यहाँ से हो गया बच्चे कितना हो गया अल्फा एम अल्फा माइनस बीटा, इसको राइट में लिया बच्चे एम अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस वन। एम कुछ है क्या, एम कुछ है क्या, नहीं ए कुछ है क्या, ए तो यही हमारे पास है बच्चे। अब इसका स्क्वायर करना होगा बच्चा, इससे स्क्वायर कर दो, इससे स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा देखो तो, इससे स्क्वायर करते खोलते हैं तो ये बनेगा आपका एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एम, 2 अल्फा बीटा एम अब प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लो बच्चे, एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एम प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। दिस वन बच्चे अब यहाँ से जानते हो एंगल हमारे पास 45 है बच्चा, ये एंगल 45 यूज़ करना बच्चे। तो क्या करेंगे, tan थीटा आप जानते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख दो बच्चे। यहाँ यूज़ करना है, इस फॉर्मूला को यूज़ करना है, इसे यूज़ करना है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चा, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, m1 प्लस m2 होता है माइनस b बाई ए, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 की बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से tan 45 इसी को लिखता हूँ बच्चे 1 लिखता हूँ क्योंकि थीटा अपने पास 45 है बच्चा, थीटा 45 है तो यहाँ 1 लिख दिया बच्चे। तो m1 माइनस m2 की बात करेंगे तो m1 माइनस m2 होता है बच्चे रूट अंडर डी में आता है ना। तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे m1 माइनस m2 होल स्क्वायर 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से लिखोगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, बोल बच्चा सही है क्या, यहाँ से ठीक कर बच्चा 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर, राइट ना। अब यहाँ से देखो चाहिए क्या किया आपने, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 क्या हुआ बच्चे, m1 m2 हो गया आपका बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू फिर अगेन यहाँ से इसको ठीक करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास क्या 1 प्लस m1 m2 हो गया बच्चे बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब दिस का हो गया होल स्क्वायर। अब इसे ठीक करना, अल्फ़ा बीटा को 122 में बदल दोगे तो वही आंसर हो गया बच्चे। बट फिलहाल मैं लिखता हूँ इसको अच्छा सा, तो देख बच्चे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड लोकस, यही लिख देता हूँ रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया बच्चा, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, दिस होल स्क्वायर राइट बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा को बदल दो एक्स वाई में, अल्फ़ा बीटा एक्स वाई बदल दो बच्चे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर दिस होल स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते बच्चे यहाँ से कुछ कैंसिल होने लायक है, तो कैंसिल होने लायक है बच्चे, तो देखो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस या विच इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही रिक्वायर्ड लोकस है बच्चा, कुछ भी नहीं करना पड़ा बच्चे, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस केवल कैलकुलेशन था। लोकस बेस्ड क्वेश्चन में ना ये एक फ़ायदा है बच्चे, आपको ज्योमेट्री फॉलो करना, जो ज्योमेट्री बोला जाए वही फॉलो करो, ठीक है ना, जो ज्योमेट्री बोला जाए वही फॉलो करो, आपका लोकस बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखता हूँ बच्चे। अब देख बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आया, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला intersect the parabola at A and B, find the locus of point of
इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। इसे बनाइए बच्चे, देखो तो क्या क्या करोगे, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। हु विल डू क्वेश्चन दिस फर्स्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, देखिए मैं देखना चाहता हूँ बच्चे किस बच्चे से पहले बनेगा। इफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट ले लोगे 4ax, ऐसे ग्राफ ले लिया बच्चा, इस पे कोई टेंजेंट ले लिया बच्चा, सपोज करो यहाँ टेंजेंट लिया, पी ऑफ अल्फा बीटा ले लिया, सही है ना। तो क्या होता है बच्चे, तो ये हो गया आपका बी बीटा वाई 2a इंटू एक्स प्लस अल्फा, ये हो गया बच्चे। तो y क्या वैल्यू हो गया 2a अपॉन 2a ना, 2a अपॉन बीटा ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये हो गया बच्चे, इसको बोलेंगे टेंजेंट का, ये हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है बच्चे, अब क्या बच्चे, इफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट द हाइपरबोला, ये टेंजेंट जो बच्चे हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करता है बच्चा, ये हमारे पास हाइपरबोला है, अब वो बेचारा पैराबोला है बच्चा। एट ए एंड बी फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए टेंजेंट हमारा, इफ द टेंजेंट ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट द, पैराबोला पे जो टेंजेंट लेंगे बच्चे वो इंटरसेक्ट करता है, अच्छा पैराबोला इधर से भी आ सकता, सॉरी हाइपरबोला इधर से भी आ सकता है। तो देखो बच्चे अपने पास, इसको हटाता हूँ, इस लाइन को हटाता हूँ बच्चे, हटा दो इसको, ये ले लिया बच्चे आपने। तो यहाँ से जो टेंजेंट लोगे, ये दो जगह इंटरसेक्ट किया, हाँ या ना। तो ये पॉइंट कहीं से लोगे बच्चे, ये पॉइंट कहीं से लोगे आप, ये पॉइंट कहीं से लोगे आप, तो इसको मैं ऐसे लाता हूँ बच्चा, दिस वन, ये पॉइंट क्या हुआ बच्चा, देखो तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, हाँ या ना। आप पूरा इंटरसेक्ट किया। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट लेते हैं, तो पैराबोला पे टेंजेंट लिया बच्चे हमने, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया पी ऑफ अल्फा बीटा, ये इंटरसेक्ट करता है बच्चे दिस वन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी। अच्छा ए और बी पे जो टेंजेंट बनेगा बच्चे, उसका लोकस सही बच्चा मेरे, यहाँ पे अब ऐसे करोगे, इस ए पे टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट बी पे टेंजेंट बना दो, इसका लोकस सही बच्चा, इसका लोकस सही है, इसका लोकस सही है आपके पास। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा तो लिख दिया हमने, तो अल्फा बीटा लिखने से फ़ायदा तो होगा नहीं। अब क्या कर बच्चा, अब उसको लिखते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो लिखते हैं बच्चे, तो इसको मत लिखो, अब इसे मत लिखो बच्चे, अब लिखते हैं अपन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है, याद है ना, टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है, y क्या वैल्यू mx प्लस ए वाई एम, ये होता है टेंजेंट। अब ये लिखा हमने अल्फा बीटा, बिल्कुल सही बच्चे। तो देखो बच्चे अल्फा बीटा से जो निकालेंगे क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी। तो देखते बच्चे टेंजेंट्स और ए और बी पर निकालोगे, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट बन रहा है ना अल्फा से। तो निकालो ना यार, अब क्या दिक्कत है, निकालो, दैट मस्ट बी आइडेंटिकल। बनाई से देखिए क्या करते हैं आप, पानी का है, निकल जाएगा। तो मैंने कहा बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of tangents to the hyperbola is क्या होता है बच्चे बताओ, वो होता है t बराबर 0, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे, t बराबर 0। इस पॉइंट से ले लो आप इस पे, तो क्या हो बच्चे अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, ये बन गया आपका नंबर 2, और ये भाई साहब बन गया नंबर 1। बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल बच्चा, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, हाँ या ना। तो इसको आइडेंटिकल बनना पड़ेगा, वही लाइन ये है, वही लाइन यहाँ से बच्चे, ये हमारे पास ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ये बनेगा हमारे, ओ नो भाई साहब ऐसे रुक जा, ये जो बनेगा दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना, ये बनेगा, यही लाइन आगे बढ़ेगा,
यही लाइन आगे बढ़ रहा बच्चे, तो यही लाइन आगे बढ़ेगा तो टेंजेंट भी हो गया, तो बोथ आर आइडेंटिकल। अब यहाँ से क्या करो बच्चे, यहाँ से निकालो अब इसमें स्लोप, यहाँ से पॉइंट, तो ये मैं लिखता हूँ बी वाई अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये बनेगा अल्फा बाई ए स्क्वायर ऑफ एक्स -1। अब इसको और ठीक कर बच्चा, इससे और ठीक कर बच्चा, तो ये क्या हो गया y का वैल्यू, ये अपने पास हो गया y का वैल्यू बच्चे अल्फा बाई ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाई बीटा माइनस बी स्क्वायर बाई बीटा, ये कंडीशन हुआ बच्चा। तो ये देखो जरा गौर से, y का वैल्यू क्या हो बच्चे, देखो तो y का वैल्यू हो गया अपने पास अल्फा बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर बाई बीटा ऑफ एक्स, यहाँ एक्स भी तो आएगा, बच्चे ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई बीटा, बिल्कुल सही बच्चा। ये जो बनेगा ये हमारा बन गया स्लोप, ये जो बनेगा ये बन गया कांस्टेंट। तो देख बच्चे क्या बनेगा, अब वहाँ से इक्वेट कर दो बच्चे, अब लिखोगे क्या, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू ये आ गया बच्चे, तो अब लिखोगे क्या, c बराबर a बाई एम, तो c कितना बच्चा, c अपने पास हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई बीटा, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चा। और m कितना बच्चे, c हमारे पास हो गया दिस वन, और m हो गया बच्चे a बाई एम, a अपॉन m, m कितना हो गया, m हो गया आपका अल्फा बी स्क्वायर, ऊपर हो गया ए स्क्वायर बीटा दिस वन, ठीक है बच्चा, दिस वन बी स्क्वायर। अब यहाँ से बस ठीक कर दो बच्चे, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका बीटा स्क्वायर, और कुछ ठीक होगा क्या, ए स्क्वायर, तो यहाँ से लिख बच्चे क्या, ए क्यूब बीटा स्क्वायर, ए क्यूब बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी फोर अल्फा। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लोकस क्या हो बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस इज, ये हो गया आपका ए क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी फोर ऑफ एक्स, ये अपने पास लोकस हो गया, रिक्वायर्ड लोकस हो गया, हाँ या ना। चेक कर बच्चे क्या था, कुछ था क्या दिया हुआ, कुछ गिवन था क्या, कुछ नहीं था। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ए और बी पे जो टेंजेंट बनेगा बच्चे, है ना, ए और बी पे जो हमारा पॉइंट टेंजेंट बनेगा ए और बी पे, ये हो गया ए, ये बन गया बी, इस पे जो टेंजेंट बनेगा इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा बीटा बच्चे, तो ये अपने पास हो गया, दिस इज द लोकस ऑफ द कोनिक, राइट बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, बच्चे। वन मोर क्लास, अभी लगभग 14-15 क्वेश्चन और है, ठीक है ना, एक क्लास और परमिशन है क्या, एक क्लास और ले लें। हाँ सर 11th है, बिल्कुल सही है, अब 11th का बैच है बच्चे, दिक्कत क्या आपको है, अभी आराम से खूब टाइम आपके पास है, तो वन मोर क्लास आई नीड बच्चे ऑन द टॉपिक यहाँ पर बोला। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।